मोदी जी का जो अपने भाषण में बोल रहे हैं कि 400 पार 400 पार, क्या लग रहा है इस बार 400 पार हो जाएगी सर? मोदी जी जुमलेबाज हैं और भ्रमजाल फैलाने वाले हैं, तो अपने से कह रहे हैं। ऐसा थोड़े है कि कोई जनमानस की आवाज़ है, वो खुद कह रहे हैं 400 पार। अब वो तो 400 कहे, नीतीश जी तो 4000 पार कर दिए हैं। नीतीश जी अपनी सभा में 4000 पार किए हैं और प्रधानमंत्री जी वहाँ बैठे हुए हैं। तो इन लोगों का क्या कहना, अपना जो है डफली अपना राग कुछ भी कर दें। तो इस बार जो चुनाव होने वाली सर, विकास को लेकर चुनाव होगी या जात पात को लेकर चुनाव होगी सर? इंडिया गठबंधन का स्पष्ट मानना है, अभी तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है कि हमारा जो चुनाव होगा वो मुद्दे पर होगा। हम मुद्दा आधारित चुनाव करेंगे, लड़ेंगे। उसमें रोज़गार की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, खेती की बात होगी, गरीबों के मकान की बात होगी, पेंशन की बात होगी, जन कल्याण की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होगी। हम मुद्दे पर जो है चुनाव लड़ेंगे। और आप देखेंगे जहाँ भी हमारे जो भी नेता हैं इंडिया अलायंस के, वो तमाम जो है मुद्दों पर बात करते हैं। हाँ ठीक है, जो नाकामी है, अब जो यहाँ उम्मीदवार, यहाँ पहले जो सांसद रहे हैं चिराग जी, तो हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या उपलब्धि है, एक भी उल्लेखनीय कोई काम हो तो बताइए। अभी तो ट्रेलर है, ये वर्ड उन्होंने अपने भाषण में यूज किया है, और अभी आगे तो बाकी है। इसका क्या संकेत मिलना चाहिए? ये बहुत खतरनाक संकेत है जी। अभी उन्होंने जो है, जो ये उनका कहना है, ये मतलब है कि वो संविधान को ख़त्म करेंगे। संविधान को तो धीरे धीरे ऐसे भी ख़त्म कर रहे हैं। संविधान में जो प्रावधान दिया गया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज में जो सदियों से असमानता फैली थी, जाति कुचक्र से, जाति व्यवस्था से, उसको तोड़ने के लिए संविधान में प्रावधान करके आरक्षण का जो है प्रावधान किया था। तो उस आरक्षण के प्रावधान को ये जो है ख़त्म करेंगे। ओपन फैक्ट है कि पिछले 17 महीने में जब गठबंधन की सरकार चली थी तो उसमें नौकरियां मिली। जो प्रोसेस है भर्ती प्रक्रिया की, तो वो जो है तेज़ी से चली और बहुत पारदर्शिता के साथ जो बीपीएससी के द्वारा नौकरियां मिली है। अब जैसे ही सरकार गिरी और TRE 3 की परीक्षा हुई बीपीएससी के ही द्वारा ही, तो उसमें पर्चा लीक हो गया। तो साबित होता है कि आपके समय में अगर परीक्षा होगी भी तो बहुत लेट सेट होगी, और अगर होगी भी तो उसमें जो है अनियमितता होगी ही, उसमें गड़बड़ी होगी। सर, एक तरफ चिराग पासवान के जीजा जी हैं और दूसरी तरफ अर्चना जो जम्मू की बेटी कह रही, क्या माहौल लग रहा है सर? बिल्कुल, बेटी के प्रति जो है मायके वालों का मोह होता है, और ये देखा जा रहा है कि पूरे जमुई लोकसभा क्षेत्र में अपने बेटी के लिए जो है प्यार उमड़ रहा है, और योग्य बेटी है, इसलिए बेशक जो है उनको बढ़त मिलेगी, जीत होगी। जब हमने अरुण भारती से बात करने की प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि चिराग पासवान के अधूरे काम को हम पूरा करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि झाझा में कौन सा काम अधूरा रह चुका है? अधूरा रह गया है कि बटिया को गोद में लिया था, गोद में ही पड़ा पड़ा विकलांग हो गया दहियारी पंचायत, है ना। उन्होंने जो है एक पुल का काम शुरू किया था, वो जो है 10 वर्षों में पूरा नहीं हो सका। बताइए, एक जो है ये तो रूटीन वर्क है रेलवे का, रेलवे के रूटीन वर्क को भी जो है इन्होंने गिनाया और वो भी पूरा नहीं हो सका। किस अधूरे काम को, यही 2 काम इनका अधूरा है। और एक कहते हैं कि हम जो है रेल पटरी के लिए और रेलवे लगाने के लिए, ये तो कोरा बकवास है। पिछले 10 वर्षों में आपने इतना भी प्रावधान नहीं किया कि कहीं 4 जो है टोकरी मिट्टी गिर जाती रेलवे के नाम पर। तो बेमतलब की बात है, इन्होंने कुछ शुरू ही नहीं किया था, तो वो अधूरा क्या रहेगा? अधूरा क्या रहेगा? जब कुछ शुरू हो तब ना अधूरा होगा। जिला परिषद है सर, तो क्या अपील करना चाहेंगे सर अपने क्षेत्रवासियों से? देखिए, जिला पार्षद के तौर पर अपील नहीं करना चाहेंगे। जिला पार्षद तो एक अलग क्षेत्र होता है, उसमें तो मेरी अपनी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक जो है आम नागरिक के हैसियत से, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से ये जो है अपील करना चाहेंगे। संविधान खतरे में है, बिहार रुका पड़ा है, बिहार का जो विकास है वो रुक गया है।
नीतीश जी कहते हैं कि हम तो सब कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपके स्कूलों में 2% पढ़ाई नहीं होती है, आपके इलाज में, आपके हॉस्पिटल में 5% इलाज नहीं होता है, कोई आपका सिस्टम नहीं चल रहा है। ऑफिसेस में जो है मनमानी है कर्मचारियों की, पदाधिकारियों की, आम आदमी की बात नहीं सुनी जाती है। आपने किया क्या है? और इनका तो खुलासा हम लोग हमेशा करते हैं। अगर ये सड़क की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, तो ये कोरा बकवास है। आपके समय में ये काम हुआ है, लेकिन ये काम जो है 2004 और 2014 के बीच में हुआ है, जिसमें मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय इतनी राशि दी गई सड़क के लिए कि पूरे बिहार की सड़कें बनी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत पूरे बिहार का विद्युतीकरण हुआ। राइट टू एजुकेशन के तहत पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, नाला हो, जहाँ आबादी थी वहाँ स्कूल की बिल्डिंग बनी, वहाँ जो है हर एक 30 बच्चा पर एक मास्टर साहब की बहाली हुई। जब नीतीश जी को के पास जो है बहाली का जिम्मा आया, चूँकि कानून बना हुआ है राइट टू एजुकेशन में कि आपको 30 बच्चा के ऊपर एक, ये हालांकि बदलते रहता है, कभी 30 कभी 40 हो रहा है, लेकिन 30 और 40 बच्चे के ऊपर जो है एक टीचर आपको लगाना है, ये कानून बना हुआ है। लेकिन आपने क्या किया? आपने 1500 रुपये वाला शिक्षक जो है सर्टिफिकेट देकर बना दिया। पूरी शिक्षा व्यवस्था, पूरी दुनिया में इतनी ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था, जबकि राइट टू एजुकेशन जो है लागू है, शिक्षा का अधिकार कानून बना के लागू किया गया। केंद्र सरकार की ये मंशा थोड़ी थी। अब जो काम हो रहा है TRE 1, TRE 2, TRE 3, तो जाहिर है इसमें तेजस्वी जी की भूमिका है, इसमें कांग्रेस की भूमिका है। जब साथ हुए तो हम लोगों ने जो है इनको मजबूर किया कि जो शिक्षा का अधिकार की जो मूल मंशा है, जो मूल प्रावधान है, उसके तहत आप बहाली करिए। तो BPSC से बहालियाँ हो रही हैं। अब आप देखिए योग्य शिक्षक आ रहे हैं, अब धीरे धीरे ठीक होगा।